विभाग के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उस पद के लिए आपके पास जानकारी नहीं है, तो फिर आपका जो है कार्य करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि लेखपाल बनने के लिए योग्यता क्या होती है, साथ ही साथ लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, लेखपाल का कार्य फील्ड वर्क होता है या फिर ऑफिस वर्क होता है। साथ ही साथ आप लोग जानेंगे कि लेखपाल की सैलरी कितनी मिलते हैं, उनको भत्ते कितने मिलते हैं और उनकी ऊपरी कमाई कितनी होती है, क्योंकि लेखपाल की ऊपरी कमाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी कि लेखपाल क्या होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लेखपाल किसे कहते हैं। ठीक है, लेखपाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, लेखपाल एक राज्य सरकार का कर्मचारी होता है। ठीक है, राज्य सरकार का लेखपाल क्या होता है, वह कर्मचारी होता है। जिस स्टेट के भी गवर्नमेंट हो और जिस स्टेट में आप लेखपाल बन रहे हैं तो आप उसके कर्मचारी कहे जाएंगे, क्योंकि यह राजस्व विभाग से संबंधित जो पद होता है। राजस्व विभाग जो है राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य करती है और लेखपाल जो है अपना भूमि से संबंधित कार्य देखता है। जो राजस्व विभाग है उसमें भूमि से संबंधित या फिर राजस्व से संबंधित जो कार्य होते हैं उसको लेखपाल देखता है। ठीक है, लेखपाल के सहायता के लिए जो है अमीन होते हैं, कानूनगो होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम जो है वह लेखपाल के सहायता के लिए ये सब पद होते हैं। ठीक है, और ये सब इससे सीनियर पद है। ठीक है, लेखपाल जो है सबसे जूनियर पद है और लेखपाल के बाद जो है अमीन, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम जो कि राजस्व विभाग से संबंधित है, यह सारे इनसे सीनियर पद है। ठीक है, तो लेखपाल का काम होता है भूमि से संबंधित जितना भी रिकॉर्ड होता है उसको देखता है। ठीक है, जिस तरह से हर गाँव का एक वीडियो होता है यानी कि जो सचिव होता है, ठीक उसी तरह से हर गाँव का एक लेखपाल भी होता है। आपके भी गाँव का कोई ना कोई लेखपाल होगा और उसको क्षेत्रीय लेखपाल भी बोल जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय लेखपाल बोला जाता है क्योंकि हर लेखपाल का अपना अपना क्षेत्र दिया जाता है, अपना अपना गांव दिया जाता है, तो उसको क्षेत्रीय लेखपाल कहा जाता है। अगर आप लोग का भी सिलेक्शन लेखपाल में हो जाता है तो जब आप लेखपाल बनेंगे तो आपको भी क्षेत्रीय लेखपाल कहा जाएगा, यानी कि आपका जो गांव होगा उसी गांव के आप लेखपाल कहे जाएंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लेखपाल बनने की योग्यता क्या है। ठीक है, लेखपाल बनने की योग्यता क्या है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप 12th पास है, ठीक है, यानी कि अगर आप लोग 12वीं पास है और साथ ही साथ जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है एक पेट एग्जाम, पीईटी एग्जाम, जिसको हिंदी में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा कहा जाता है, तो अगर आप इस परीक्षा को दिए हैं, ठीक है, अगर आपने पीईटी एग्जाम को दिया है जो कि हर साल लगभग सरकार निकालती है, तो अगर आप इसको दे देते हैं तो फिर आप जो है, क्योंकि ये जो है यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी है, ठीक है, ग्रुप सी की यह वैकेंसी है, यूपी ट्रिपल एससी इसको जो है क्लियर कराती है, तो आप पीईटी का एग्जाम दिए होंगे तभी जो है आप जो है लेखपाल का फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, ये 100% बिल्कुल कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन 95% उम्मीद होता है कि आपको जो है पीईटी एग्जाम दिए हो। अगर आपने पीईटी एग्जाम दिया है तो फिर आप जो है लेखपाल की जो है लेखपाल के लिए आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ कभी कभी ट्रिपल सी भी मांगता है, लेकिन अभी 2025 में जो है ट्रिपल सी इसमें नहीं दिया गया है। बहुत ही अच्छी है, बहुत ही राहत वाली बात है, क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त ऐसे हैं, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ट्रिपल सी नहीं जो है क्लियर किए हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, तो देखिए सिलेबस इसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इजी भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है। अगर आपने जो है सामान्य विज्ञान को जो है ठीक से पढ़ा है तो ये आपके सिलेबस से संबंधित है। साथ ही साथ हिंदी के इसमें पेपर आते हैं, गणित के भी क्वेश्चन आते हैं और ग्राम समाज एवं विकास से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसके सिलेबस में है सामान्य विज्ञान, हिंदी, गणित और ग्राम समाज एवं विकास। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदी, गणित, रीजनिंग ये तो हमने जाना, लेकिन ये ग्राम समाज एवं विकास क्या होता है। तो देखिए, जो गांव से संबंधित जो कार्य होते हैं, जैसे कि ग्राम सभा हो गया या फिर ग्राम पंचायत की जो समितियां होती है, जो 6 समिति होती है, उसकी जानकारी जो है आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्राम प्रधान के जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ वीडियो क्या होता है। तो मतलब ये जो नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि गांव से संबंधित है, और साथ ही साथ जो भूमि से संबंधित जो प्रश्न है आपको जो है आना चाहिए, और साथ ही साथ भूमि के पैमाने से संबंधित जो फार्मूले होते हैं वो भी आपको ठीक से आने चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राम समाज एवं विकास से ये क्वेश्चन इसमें जो है पूछे जाते हैं। तो देखिए, 25 क्वेश्चन लगभग आपके सामान्य विज्ञान से, 25 क्वेश्चन हिंदी से, 25 क्वेश्चन जो है नॉर्मल गणित से, और 25 क्वेश्चन जो है ग्राम समाज एवं विकास से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से जो है 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आपको ये आपका सिलेबस हो गया, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह जो है यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम होता है, ग्रुप सी का यह एग्जाम होता है। ठीक है, ग्रुप सी इसका लेवल होता है। अगर आप लेखपाल बनते हैं तो आप ग्रुप सी के कर्मचारी कहे जाएंगे।
अब हम लोग जानते हैं कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही थोड़ा सा हिंट दिया था कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि लेखपाल जो होता है वह अपने गांव का, जो भी उसको गांव मिलता है, उस गांव का जितना भी भूमि होता है, चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो या फिर कोई भी सरकारी भूमि हो या फिर निजी भूमि हो, सारा रिकॉर्ड जो है लेखपाल ही रखता है। ठीक है, सारा रिकॉर्ड लेखपाल रखता है। अगर आपका जैसे वरासत कराना हो तो उसका भी कार्य जो है लेखपाल ही करता है, वरासत का कार्य लेखपाल करेगा। साथ ही साथ जो आपको प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जैसे कि आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, वो भी जो है लेखपाल ही देखता है और अपने अन्य अधिकारियों की सहायता लेता है। साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा कि जो है क्रॉप कटिंग होती है, जब धान का सीजन होता है या फिर गेहूं का सीजन होता है, तो एक क्षेत्रफल में कितना जो है अनाज निकल रहा है, तो उसका क्रॉप कटिंग का कार्य भी जो है क्षेत्रीय लेखपाल ही देखता है। और भी इसके बहुत से कार्य होते हैं। अगर आपका कोई खेती से संबंधित कोई पेपर होता है, वो भी लेखपाल ही बनाता है। उनका जो है कुछ उसमें संशोधन कराना हो, किसी व्यक्ति का उसमें नाम चढ़वाना हो, तो सारा कार्य जो है भूमि से संबंधित, राजस्व से संबंधित जो है लेखपाल ही करता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए कोई सरकारी जमीन है तो उस पर कोई कब्जा कर रहा है, तो उसकी शिकायत भी आप लेखपाल से करेंगे, लेखपाल ही उस पर कार्रवाई करता है और अन्य अधिकारी का जो है यह सहयोग लेता है। तो तमाम तरह के भूमि से संबंधित जो इनके कार्य होते हैं। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि लेखपाल का प्रमोशन कैसे होता है, तो अगर आप लोग लेखपाल बनेंगे, जब आप लेखपाल बन जाते हैं तो आपको जो है लगभग 8 से 10 साल जो है आपको लेखपाल के पद पर कार्य करना पड़ता है। ठीक है, ये राज्य सरकार निर्धारित करती है कि कब जो है कितना आपको जो है सेवा देना पड़ेगा। लेकिन मान के चलिए मोटा मोटी कि 8 से 10 साल अगर आप लोग लेखपाल के पद पे कार्य कर लेते हैं तो फिर आप लेखपाल से राजस्व निरीक्षक यानी कि कानूनगो बना दिया जा रहा है। अब वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि अब जो है लेखपाल से आपको राजस्व निरीक्षक बना दिया जाएगा, जिसको कानूनगो कहा जाएगा, जो कि इंस्पेक्टर लेवल का एक पद है। ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका प्रमोशन होता है तो आप जो है नायब तहसीलदार बनेंगे, कानूनगो के बाद नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के बाद जो है अगर आपका प्रमोशन हो जाता है तो आपको जो है तहसीलदार बनाया जाएगा। अब समझिए कि आप ग्रुप सी पे वैकेंसी हुए हैं। ठीक है, क्योंकि लेखपाल का जो पद होता है वो ग्रुप सी का पद होता है, लेकिन आप पीसीएस रैंक के अधिकारी का पद भी प्रमोशन के द्वारा पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका कार्य अच्छा हुआ और आपने अच्छी तरह से जो है अपना दायित्व निभाया तो ही आपको वह पद मिलता है। ठीक है, ऐसा जो है एक धारणा है, लेकिन बिना पैसे का तो राजस्व विभाग में कुछ काम ही नहीं होता है। पैसे देकर ही प्रमोशन भी होता है, पैसे देकर लोगों का हर काम किया जाता है, चाहे गलत हो या सही, बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता है। अब देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि इनकी जो है सैलरी कितनी होती है। अगर आप लेखपाल बनते हैं तो आपकी सैलरी कितनी होती है और ऊपरी कमाई कितनी होती है। पहले मैं आपको सैलरी बना देता हूं। ठीक है, पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूं कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए 2025 की अगर बात की जाए तो 2025 प्रारंभ हो चुका है, तो आप जो है ये देखिए ग्रेड पे इनका 2000 ही होता है। ठीक है, ग्रेड पे अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी करें तो आपको 2000 ग्रेड पे मिलेगा। मूल वेतन आपको लगभग 25,000 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, 25,000 के आसपास, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी कि 2 साल पहले 2022 में लगभग जो है मूल वेतन लगभग 22,500 के नियर अबाउट होता था। ठीक है, तो मान के चले 2025 में 25,000 के आसपास आपको मूल वेतन मिलेगा। अब उसमें महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है, कई तरह के महंगाई भत्ते हो जाते हैं, सॉरी भत्ते बहुत कई तरह के हो जाते हैं, जिसमें महंगाई भत्ता हो जाता है, आपका यात्रा भत्ता हो जाता है, आवास भत्ता हो जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी प्रमाण पत्र आप जारी करेंगे, अगर आप लेखपाल बनते हैं, जितने भी आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर जो भी प्रमाण पत्र जारी करते हैं, तो एक प्रमाण पत्र के बदले आपको 5 रुपया मिलता है। ठीक है, वर्तमान समय के हिसाब से तो बहुत कम है, ये तो बिल्कुल मामूली से 5 रुपये कुछ मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ एक सरकार आपको राशि देती है पर प्रमाण पत्र 5 रुपया। तो अगर आपको महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाए, साइकिल भत्ता जोड़ दिया जाए और आवास भत्ता जोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर आपको जो है ये जो आपको पूरा वेतन की बात की जाए तो आपको पूरा वेतन लगभग मान के चलिए 32,000 से 33,000 आपको वेतन मिल जाता है। ठीक है, आपका सैलरी 32,000 से 33,000 बन जाती है। ठीक है, 25,000 आपका मूल वेतन रहेगा और 32 से 33,000 आपको वेतन मिल जाएगा। और उस पे एनपीएस अगर काट दिया जाए, ठीक है, एनपीएस 10% कटेगा, तो मान के चलिए आपको मोटा मोटी 30,000 इन हैंड सैलरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, 30,000 इन हैंड सैलरी हो जाएगी। इससे ज्यादा होगी लेकिन इससे कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एक बिल्कुल जेन्युइन सैलरी हो जाता है जो कि सरकार आपको देती है। अब अगर बात की जाए ऊपरी कमाई की, तो ये ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा होती है इनकी। ठीक है, ऊपरी कमाई बहुत ज्यादा होती है। मान के चलिए लेखपाल की एवरेज जो है ऊपरी कमाई पर डे की 1,500 रुपए एवरेज है। ठीक है, ये मैं कम से कम बात करूं 2,000 भी हो सकता है, लेकिन एक एवरेज निकाल लीजिए कि 1,500 इनका पर डे का एवरेज कमाई होता है। क्योंकि
जो भी तहसील में आप काम कराने जाएंगे तो चाहे काम कोई भी हो, आपका बिना पैसा का नहीं होता है। बिल्कुल ये लिख कर ले लीजिए, बिल्कुल पैसा लगेगा ही, क्योंकि राजस्व विभाग है और सबसे इसको विभाग जो है इसको भिखमंगा विभाग कहा जाए तो कोई इसमें दो नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के इसमें काम नहीं होता है। बात करने के लिए भी इसमें पैसे लगते हैं। तो दोस्तों मैं ऊपरी कमाई का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं, और आपको भी मैं पहले बता देता हूं कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप लेखपाल बन जाते हैं तो देखिए किसी की बद्दुआ और किसी की गालियां मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो भी व्यक्ति पैसे देता है ना तो हमेशा वो आपको बद्दुआ ही देता है। बिल्कुल, अब तो उसका काम फंसा है तो भाई देगा ही देगा, जब उसका गर्दन फंस गया तो फिर तो जान बचाने के लिए कुछ करेगा ही। तो वो आपको पैसा तो दे देता है, लेकिन समझिए वो आपको बद्दुआ मिलता है, ठीक है, बद्दुआ। तो किसी के बद्दुआ मत बटोरिए, आपको जो है आगे जाकर बहुत जो है आपको तकलीफ देता है। और आज के समय में तो अब जो है लोग भी जागरूक हो रहे हैं, वह एंटी करप्शन ब्यूरो को जो है अपना शिकायत कर दे रहे हैं। और जो ही लेखपाल लोग या फिर लेखपाल क्या पुलिस विभाग में दरोगा हुआ, इंस्पेक्टर हुआ, या फिर राजस्व विभाग में लेखपाल हुआ, कानूनगो हुआ, यहाँ तक कि नायब तहसीलदार और एसडीएम तक को भी जो है एंटी करप्शन ब्यूरो की जो टीम है उसको पकड़ रही है। बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है आज के समय में। कोई भी विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, या फिर प्रशासनिक विभाग जो राजस्व विभाग हो, या फिर आपका पुलिस विभाग हो, बिना पैसे से तो काम नहीं हो रहा है। बहुत ज्यादा रिश्वतखोरी हो गई है। तो एंटी करप्शन ब्यूरो जब आपको पकड़ेगी ना, जब लेखपाल बनेंगे और आप ऊपरी कमाई में ज्यादा जो है ध्यान देने लगेंगे, तो जब एंटी करप्शन ब्यूरो पकड़ती है तो कम से कम 6 महीने का तो सजा हो ही जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लेखपाल को देखे जिनको कम से कम 6 महीने का तो सजा होगी, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा रुपया जो है देना पड़ेगा एंटी करप्शन ब्यूरो को, क्योंकि वहां पर भी जो बड़े अधिकारी है वो बिना पैसा जो है वो भी पैसा लेकर छोड़ देते हैं। बहुत से मैंने देखा है। लेकिन होना चाहिए कि नौकरी पूरी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी जो है भ्रष्टाचार जब हमारे देश के नेता प्रणेता राजा महाराजा सब कर रहे हैं, जो बड़े बड़े सीएम हैं और पीएम हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर ये तो छोटे छोटे लोग हैं। तो बिना पैसा का तो आपको जो है काम होगा नहीं। लेकिन हाँ, जब बिना पैसा का काम नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार में पकड़े जाएंगे, तो 6 महीना का जेल होगा, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा कम से कम 10 लाख रुपया दे के जो है आप छूटेंगे, और कम से कम 6 महीना का सजा आपको होगा ही होगा। तो पैसा गया अलग से, सजा काटे अलग से, और इज्जत भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल आपका ग्राउंड पे इज्जत नहीं रहेगा, बिल्कुल ग्राउंड पे आपकी इज्जत खत्म हो जाती है। और वैसे भी लेखपालों को ज्यादा लोग इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि इतना ये बदनाम पद हो गया है, इतना ये बदनाम विभाग हो गया है कि कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा। बस आपका जो पर्सनल जो किसी का काम होगा वहीं आपको इज्जत देगा, लेकिन आपको कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन हाँ, वहीं 10% लोग जो कि बिल्कुल जेन्युइन काम करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, बिना पैसे के काम करते हैं, उनको लोग समाज में इज्जत देते हैं। ऐसी बात नहीं, उनको समाज में इज्जत देते हैं। उनको कभी जरूरत पड़ता है तो उनका नाम भी लेते हैं कि हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा है, कि मतलब 100 लोगों के बीच में ये व्यक्ति ऐसा है जो कि बिल्कुल सही काम करता है, बिल्कुल सही आदमी है। तो आप जो है सही इंसान बनिए, पैसे के पीछे मत भागिए। पैसे से आप जो है साधन खरीद सकते हैं, सुख नहीं खरीद सकते। तो उम्मीद करूंगा कि हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।